दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। आज मेरा सवाल है कि 12x8 के सीमेंट टैंक में क्या हम आईएमसी का पालन कर सकते हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी 15-20 दिनों पूर्व मैं एक नंबर जारी किया अपने चैनल पर। बहुत सारा कॉल आया और आते ही जा रहा है। कॉल आने में किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। तरह तरह की जानकारी हमसे प्राप्त की जा रही है। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है जानकारी देने में। यूट्यूब के माध्यम से जब हम कनेक्ट थे आपसे, तो उसमें कमेंट के माध्यम से हम लोग आपस में अपने सवालों का हम जवाब देने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब डायरेक्ट फ़ोन पर बात हो रही है तो मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तरह तरह के सवालों का जवाब देने का मौका मिल रहा है। हम भी आपके अनुभवों को अपने आप में लेते हैं। जो मुझे समझ में आता है हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, एक सवाल कल यानी 18 तारीख को 18 अप्रैल को मुझसे किया गया। एक महिला थी जो मछली पालक है, या यूँ कहें कि हाउसवाइफ हैं। वे घर के पास ही एक 12x8 के सीमेंट का टैंक का निर्माण कराई हैं। लगभग 6-7 महीने पहले उनसे जब बात करने का अभी मौका मिला, वो बता रही थी कि 6-7 महीने पहले मैं 500 आईएमसी का सीड उसमें स्टॉक किया, और जितना बड़ा सीड स्टॉक किया वह उतना ही बड़ा है आज तक। हम क्या करें, बहुत परेशान थी। तो मुझे जो लगा वह जवाब दिए। हम कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि जब आप आईएमसी का पालन करते हैं तो उसके लिए एक उचित एरिया है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। यानी तालाब कितना बड़ा हो आपके पास, आईएमसी का पालन करने के लिए उसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे समक्ष, जिसमें छोटे छोटे तालाब वाले 20x25 के तालाब वाले आईएमसी का सीड मुझसे मांग रहे थे। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं बीच में ही कि अगर आपको भी किसी तरह का सवाल पूछना हो मछली पालन के संबंध में, तो कमेंट के माध्यम से तो आप सवाल पूछते ही हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप सवाल पूछ के हमसे जानकारी ले सकते हैं। या किसी भी मछली का सीड आपको चाहिए होगा तो इस नंबर पर पूछ करके बात करके हम सीड अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक सीड भेजा जा चुका है। नए सीजन का सीड बड़े ही अच्छे सीड हैं। किसी भी वैरायटी का सीड आपको मिल जाएगा इस नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करते हैं। जानकारी लेने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों तालाब के विषय में। अगर आप आईएमसी का पालन करते हैं तो यह प्रयास रखें कि आपका तालाब 1 एकड़ से कम का नहीं हो। हम 20x25 के तालाब में आईएमसी का पालन नहीं कर पाएंगे, और सीमेंट टैंक में तो कैसे कर पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। उन महिला को मैंने जानकारी दी कि इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। अगर सीमेंट का टैंक आपने बनवा लिया है तो उसमें आप हम पंगास का पालन कर सकती हैं। पंगास के पालन के लिए भी यह टैंक छोटा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी आपको देना चाह रहे थे कि 1 एकड़ का तालाब है आपके पास, तो ही आप अपने तालाब में आईएमसी यानी रोहू, कतला, मृगल, कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प या सिल्वर कार्प, इसका सीड स्टॉक करें। और क्वांटिटी का विशेष ख्याल रखें। अगर छोटा फ्राई साइज़ में 2 इंची साइज़ में सीड स्टॉक करना चाहते हैं तो कुछ ज़्यादा स्टॉक करें, क्योंकि उसमें से कुछ बर्बाद होती हैं मछलियाँ आपकी। फिंगरलिंग स्टॉक करना चाहते हैं तो आप 5000 से ज़्यादा स्टॉक नहीं करें अपने 1 एकड़ के तालाब में। और हाफ एकड़ का तालाब है तो हम फिर बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छा ग्रोथ हाफ एकड़ के तालाब में भी आईएमसी का नहीं होता है। इसलिए आप प्रयास ये करें कि हाफ एकड़ का अगर तालाब है तो उसमें पंगास का पालन कर लें, सिंगी मछली का पालन कर लें, मांगूर का, देसी मांगूर का पालन कर लें। इस तरह से हम बार बार यह जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। तो जानकारी छोटी थी, यही जानकारी मुझे देना था इस वीडियो के माध्यम से। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और फ़ोन करके अपना जो भी सवाल होगा हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यह नंबर कुछ दिनों के लिए चालू है, उसके बाद हम इस नंबर को बंद कर देंगे। और सीड की आवश्यकता होगी आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे सीड मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।